ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 20 और 21। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए कर्मयोग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी। ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे, ताकि लोग उनका अनुकरण कर सके। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है। ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, ताकि वे उनका अनुकरण कर सके। समाज के नेताओं का यह नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें। जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है, तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्म केंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए, भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उड़ चुके हो और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य न हो। फिर भी ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथभ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
ॐ गुं गुरुभ्यो